हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे साधन पाठ के 45वें सूत्र के बारे में। यह सूत्र अष्टांग योग के सेकंड पार्ट नियम का सबसे आखिरी सूत्र है और इसमें महर्षि पतंजलि बता रहे हैं समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। अगर हम सूत्र को विच्छेद करके पढ़ेंगे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। अब हर एक शब्द का अर्थ समझते हैं। पहला शब्द है यहाँ पर समाधि, तो बात हो रही है समाधि की। नियम के 5वें भाग में महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि समाधि सिद्धि, सिद्धि का अर्थ होता है कि सिद्धि होती है, यानी समाधि कैसे सिद्ध होती है इसको अगले शब्द में बताया गया है, वह है ईश्वर प्रणिधानात्। तो समाधि सिद्धि होती है ईश्वर प्रणिधान से। अब क्वेश्चन है कि ईश्वर क्या है और प्रणिधान का क्या मतलब होता है। ईश्वर के बारे में महर्षि पतंजलि ने पीछे के सूत्रों में विस्तार से बताया है, जहां पर उन्होंने कहा कि ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय इन सबसे मुक्त है, वह सर्वज्ञ है, वह सभी जगह विद्यमान है, वह सब कुछ जानता है और पूर्व में जितने भी गुरु हुए हैं वह उन सबका भी गुरु है। तो ये ईश्वर के बारे में उन्होंने पीछे के सूत्रों में चर्चा की है। अब अगला शब्द आता है प्रणिधान। प्रणिधान का क्या अर्थ होता है? प्रणिधान का मतलब होता है कि पूरी तरह समर्पित हो जाना, पूर्ण रूप से समर्पण को बोलते हैं। ईश्वर पूर्ण रूप से समर्पण को कहेंगे प्रणिधान, और ईश्वर प्रणिधान का अर्थ हुआ कि ईश्वर में पूरी तरह से समर्पित हो जाना। तो पूरे सूत्र का अगर हम अर्थ देखें तो यह होगा कि ईश्वर में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने पर समाधि सिद्धि होती है। अब ईश्वर प्रणिधान को अगर थोड़ा सा और समझें तो पूर्ण रूप से समर्पण का क्या अर्थ होगा कि जो भी काम हम कर रहे हैं हम ये सोचकर करें कि हम अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमें ये लगेगा कि सब कुछ मैं कर रहा हूं तो अहंकार वहीं से उत्पन्न होता है। और जब हम अपने सारे काम, जितना भी अच्छा काम करते हैं, ये सोचकर करेंगे कि ईश्वर ने हमें चुना है इन सब अच्छे कामों को करने के लिए, तब हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो मैं की भावना है वह खत्म हो जाएगी और हम सब कुछ अपना ईश्वर में पूरी तरह समर्पित कर देंगे। इसका और अर्थ ये भी हुआ कि हम अपने सारे कामों को निष्काम भाव से करें कि ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो इससे भी क्या होगा कि जब हम कोई भी काम अपना कर्तव्य समझकर करते हैं तो हमारे अंदर अहम का भाव नहीं आता है, जो कि सिद्ध में, साधन सिद्ध में, या फिर हम ये कहें कि जो समाधि सिद्ध में बाधक हो सकता है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अहम का भाव रहेगा तो हम अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, और जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं तो हम योग के जो आगे वाले स्टेप्स हैं उन पर कभी चल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि समाधि सिद्धि होती है ईश्वर में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने पर। जब हम अपने आप को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देते हैं उस समय समाधि सिद्ध हो जाती है। और यहाँ पर कौन सी समाधि की बात हो रही है? यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि की बात हो रही है, सबीज समाधि की बात हो रही है। क्योंकि अगर हम असंप्रज्ञात समाधि की बात करें तो उस पे कोई भी आलंबन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर समाधि सिद्धि का अर्थ है कि जो संप्रज्ञात समाधि है वह कैसे सिद्ध होती है? वह होती है ईश्वर में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देने से। तो यही इस सूत्र का अर्थ है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी जान पहचान में सभी लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।